Assalamu alaikum. Welcome back to the Python series. In today's video, we will discuss the one of the basic concept of the programming languages, जिसको variables हम कहते हैं. हमारा ओवरऑल फोकस फर्स्टली ये है कि हम सारे बेसिक कंसेप्ट्स को ग्रैब कर सकें आफ्टर वन अनदर. सो हमें पहले भी डेटा टाइप्स को समझना चाहिए था, लेकिन आई वांट कि हम पहले वेरिएबल्स को समझ लें कि हम बेसिक जो कंसोल है हमारा उस पर हम कुछ आउटपुट जनरेट करके देख सकें कि किस तरह से हम एक आउटपुट जनरेट करते हैं ऑन दी कंसोल और किस तरह से एक वेरिएबल यूज़ होता है. तो वेरिएबल ये एक स्टोरेशन होता है, ये डेटा को स्टोर करता है विद इन वन सेल्फ. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है कि Python has no command for declaring a variable. A variable is created the moment you first assign a value to it. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो, आपके पास सपोज सी प्लस प्लस हो या सी हो या जावा हो, तो वहाँ पर हम पहले डेटा टाइप लिखते हैं और उसके बाद एक वेरिएबल लिख लेते हैं और उसको हम एक वैल्यू असाइन कर देते हैं. तो वो हमारे पास वेरिएबल का वो सिंटैक्स हो जाता है कि हम एक वेरिएबल को स्टोरेशन के लिए यूज़ करते हैं. बट फर्स्ट वी डिक्लेयर कि हमारे पास वो जो वेरिएबल है जिस डाटा को स्टोर कर रहा है तो किस टाइप का डाटा है. वो इंटीजर है. इंटीजर तो आपको बेसिक मैथ में पता होगा कि वो हमारे पास किस तरह की वैल्यू है. 1 2 है, -2 0 है या किस तरह की है, या फ्लोट वैल्यू है जब जो पॉइंट्स में होती है. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ नंबर्स, अ लॉट ऑफ रियल नंबर्स. तो उसके हिसाब से हम वेरिएबल की जो डिक्लेरेशन है वो करते हैं कि ये किस तरह की वैल्यू है. We will discuss the data types later on in the Python series as we are doing so. बट अब यहाँ पर जो पाइथन में जिस तरह से डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं होती किसी वेरिएबल की बताने की कि किस डेटा टाइप की वैल्यू है. जनरली हम एक वेरिएबल लिख लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने ये ए लिख लिया, हम इक्वल लिख के इसको कोई भी वैल्यू असाइन कर देते हैं. लेट सपोज मैं इसको 1 असाइन करता हूँ. नाउ आई वांट टू प्रिंट इट वर्ड ऑन द कंसोल. मैं इसको कंसोल पर दिखाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं प्रिंट लिख लेता हूँ एंड स्मॉल ब्रैकेट्स लिख के ए दोबारा लिख के इसको मैं क्या कर देता हूँ, मैं रन कर देता हूँ इसको. तो ये मेरे पास प्रिंट करके दे रहा है 1. तो बेसिकली इसी तरीके से हम एक चीज़ को डिक्लेयर करते हैं और उसकी प्रिंटिंग करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल ये से अब ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू है एज इट्स अ नंबर. अब आपको किस तरह से पता चलेगा कि ये हमारे पास कौन से डेटा टाइप की वैल्यू है. यू विल ऑल नो बाय, आप दोबारा से प्रिंट लिख लें एंड यहाँ पर लिख लें टाइप. टाइप का जो कंसेप्ट है ये यूज़ होता है फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर नोविंग द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल कि हमारे पास एक वेरिएबल की डेटा टाइप क्या होती है. अब फॉर एग्जांपल मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर दिखा रहा है, आप कंसोल पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास इंटीजर की वैल्यू है. नो, ये जो वेरिएबल और डेटा टाइप की जो टॉपिक्स हैं दे आर इंटरकनेक्टेड. ये इसको इस तरह से मुझे करना चाहिए था कि मैं आपको इनको साथ साथ कर देता, लेकिन मैं इसको अलग कर दूंगा ताकि आपको मोर एडवांस इसकी वो अंडरस्टैंडिंग हो. द मोर यू प्रैक्टिस आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह से इसका ये पता चलता है. अब ये हमारे पास इंटीजर के लिए हो गया. लेट्स सपोज, और इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप की एक वैल्यू है. लेट्स सपोज अगेन मैं ए लिखता हूँ और इसको मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ जनरल. फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ हाउ आर यू और यहाँ पर मैं प्रिंट लिखता हूँ प्रिंट ए. उसी तरह से लिखता हूँ क्योंकि इसी तरह से भी पॉसिबल है ना कि हम कोई स्टेटमेंट दे दें किसी वेरिएबल को. अब ये यहाँ पर एरर शो कर रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि यहाँ पर जो हमने स्टेटमेंट लिखी है इट इज़ बेसिकली अ स्ट्रिंग. और स्ट्रिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ
अल्फास होता है या कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल्स जो भी हो, तो आप इसको जब लिखते हो तो यू हैव टू रोट इट इनसाइड दी डबल कोट्स। आप इसको डबल कोट्स के अंदर लिखोगे तभी वो आपका करेक्ट सिंटैक्स होगा, अदरवाइज वो आपको एरर शो करेगा। अब ये यहाँ पर प्रिंट कर रहा है हाउ आर यू, इसको आप सिंगल कोट में भी अंदर लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है डबल कोट्स की। तो पाइथन में इस तरह है कि आप इसको सिंगल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं और आपको ये उसी तरह से सेम आउटपुट शो करेगा जिस तरह हो आर यू। नो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट कि हमारे पास ये जो हमने वेरिएबल लिखा है ए, इसको जो स्टोरेशन के लिए यूज़ किया है और इसको एक्सट्रैक्ट में लिखा है, इसकी टाइप क्या है। बाय टाइप वी मीन कि इसकी डेटा टाइप कौन सी है। तो हम टाइप लिख के एज टाइप एज अ फंक्शन, ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं इसको हम यूज़ करते हैं, ये फंक्शन रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है किसी चीज़ के लिए। तो अब इसके अंदर मैं ए लिख लेता हूँ, तो अब ये हमें बताएगा कि ये कौन सी डेटा टाइप है, स्ट्रिंग की है। एडिशनली मैं आपको एक चीज़ वेस्ट कोड की बता दूँ, लेट सपोज मैं इसको भी उसी तरह से इससे ये कमेंट हटा लेता हूँ, इससे भी कमेंट हटा लेता हूँ, इससे भी कमेंट हटा लेता हूँ। अब मैं इसको कंट्रोल एस करके मैं रन कर देता हूँ तो ओवरऑल ये रन होगा। लेकिन यहाँ पर एक बार एक वेरिएबल को जो हमने वैल्यू असाइन की है वी कॉन्ट डिक्लेयर इट अगेन कि इसको कोई दूसरी वैल्यू असाइन कर दे, ये हमारे पास एरर देगा। तो इसके लिए हम फिर डिफरेंट वेरिएबल यूज़ करेंगे। लेट सपोज मैंने यहाँ पर बी यूज़ किया, यहाँ पर बी और यहाँ पर बी यूज़ कर दिया। अब इसको मैं फिर से कंट्रोल एस करता हूँ और इसको रन करता हूँ, ये फिर से एरर दे रहा है। चलिए मैं इसको चेक करता हूँ, अभी ठीक हो गया। तो अब ये हमें प्रिंट करके दे रहा है और बता भी रहा है कि फर्स्ट की जो वेरिएबल थी बी, उसकी जो क्लास है डाटा टाइप है वो इंटीजर है और दूसरी की वो हमारे पास स्ट्रिंग है। नाउ वेस कोड में इस तरह होता है, लेट सपोज अगर ये पूरा आपने कोड लिखा हुआ है और मैं इसमें से जिस चीज़ को हाईलाइट कर दूँ इस तरह और फिर उसके बाद शिफ्ट एंटर आप दबा दें तो वो पर्टिकुलर लाइंस ही आपके पास प्रिंट होंगे। एज पाइथन इज़ अ इंटरप्रेटर लैंग्वेज और ये लाइन बाय लाइन रन होते हैं। तो विस कोड में ऑल ऑफ दी कोड जो आप इस तरह करते हैं, आप इसको मैं हाईलाइट करता हूँ और शिफ्ट एंटर दबाता हूँ तो वही ही आपके पास रन होगा। लेट सपोज इसकी नहीं करो तो वही रन होते हैं और आउटपुट में बनाते हैं और इसका एंड शो होता है। नाउ वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए आपके पास कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वो यही है कि फर्स्ट वन ये है कि अ वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। जब भी आप कोई वेरिएबल स्टार्ट करते हैं तो उसको आप लेटर से स्टार्ट करोगे, जो भी आपके पास अल्फास है, अल्फ़ा कैरेक्टर्स है ए टू जेड, उसी से स्टार्ट करोगे या आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। लेट सपोज ये ए है तो हमने इसको अल्फ़ा से स्टार्ट किया, इसको मैं अंडरस्कोर से स्टार्ट करूँ तो भी ये मुझे कोई एरर नहीं देगा। फॉर एग्जांपल इसको चेक करते हैं, ये अभी भी कोई एरर नहीं दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ विद न्यूमेरिक वैल्यू, मैं इसको न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट करता हूँ 2, तो अब ये रन नहीं होगा, ये मुझे एरर देगा। तो आपने ये ख्याल रखना है कि आप जब भी एक वेरिएबल को स्टार्ट करते हैं तो इसको कमेंट में लिखते हैं कि वेरिएबल मस्ट बी स्टार्ट विद अंडरस्कोर और विद अ लेटर। इसके बगैर अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट करते हैं तो वो आपको एरर देगा, जिस तरह हमने इसको ट्राई कर दिया। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, आप इसको नंबर से स्टार्ट नहीं करोगे वरना वो आपको एरर देगा। अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स, उसमें या तो ए टू जेड कैरेक्टर्स होनी चाहिए या 0 to 9 होनी चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप इसमें कोई और कैरेक्टर ऐड करते हैं, लेट सपोज हमने अंडरस्कोर ए लिखा है तो एज पर रूल्स इट विल गिव अस एन आउटपुट और कोई सिंटैक्स या किसी भी तरह से एरर हमें जनरेट करके नहीं देगा। अगर मैं इसमें से कोई कैरेक्टर ऐड कर देता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल @ मैंने लिख लिया
और यहाँ पर भी मैं एट द रेट लिखता हूँ, यहाँ पर भी एट द रेट लिखता हूँ। नो मैं इसको रन करता हूँ तो अब ये हमें इनवैलिड सिंटेक्स दे रहा है, बिकॉज रूल्स ये है कि यार ये तो हमारे पास अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, एक चीज़ ये है, या अल्फ़ा कैरेक्टर्स हमारे पास होंगे ए टू जी, और आपके पास तीसरा ये हो सकता है कि आपके पास नंबर्स होंगे फ्रॉम 0 to 9, लेकिन स्टार्ट में आपके पास नंबर नहीं हो सकते। यही बेसिक कंसेप्ट है। दूसरा, अब इस कमेंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इफ़ यू वांट टू ऐड अ लॉट ऑफ कमेंट्स, तो आप एक इस हैशटैग लगा के बहुत सारे कमेंट्स नहीं लिख सकते। फॉर डेट पर्पस आप क्या करेंगे, आप 3 ट्रिपल कोट्स आप लगा लेंगे, उसमें आप जितना भी कमेंट्स लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, आप बहुत सारे कमेंट्स इसमें लिख सकते हैं। फॉर मोर कमेंट्स इफ़ यू वांट टू राइट, जो कि कमेंट्स इसलिए होते हैं कि लेट्स सपोज आप अभी लिख रहे हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम आप सीख रहे हैं, तो आप साथ साथ में अपने लिए ये कमेंट्स लिखते जाइए। तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी रिवीजन करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो आपके लिए आसानी होगी समझने में कि ये स्पेसिफिक लाइन, इसका पर्पस क्या था और किस लिए हमने किया था। तो ट्रिपल कोट्स ये इसलिए लिखते हैं ताकि हम इसके अंदर अलॉट ऑफ कमेंट्स लिख सकें। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर एक सिंगल हैशटैग लगाया है और मैं इसको दूसरी लाइन में लेके जा रहा हूँ, तो वो फिर से एक और नया हैशटैग बनता है। इट इज़ इस तरह से भी ठीक है, लेकिन अगर आप एक लंबा कमेंट लिखते हैं तो इसके लिए आपके पास यही तरीका है कि आप ट्रिपल कोट्स लिखें। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट लिखा है स्ट्रिंग का। नो इफ अगर मेरा जो स्टेटमेंट है वो बहुत बड़ा बन के जा रहा है और मैं नीचे तक आ गया, तो अब ये सिंगल सेकंड लाइन में जो 7 लाइन है हमारे पास, ये हमें एरर करके देगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। स्टैंडर्ड तरीका ये है कि अगर आपके पास कमेंट बड़ा हो रहा है तो आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि आपने इसके लिए ट्रिपल कोट्स बनाने हैं। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ, तो अब ये कोई एरर जनरेट करके नहीं दे रहा। तो स्ट्रिंग के लिए भी यही स्टैंडर्ड तरीका है कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब मैं इससे ये हटाता हूँ, तो आप देख लें ये हमें आउटपुट जनरेट करके देगा, कोई एरर इसमें नहीं आएगा। एंड द सेम वही प्रिंट करके दे रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ नंबर लिख रहा है कि वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव एज। यस, वेरिएबल्स जो नेम आप डिक्लेयर करते हैं दे आर केस सेंसिटिव। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने अंडरस्कोर ए लिखा है, अगर मैं यहाँ पर कैपिटल ए कर देता हूँ और मैं यहाँ पर फ्रेंड स्मॉल ए से कर रहा हूँ, अगर मैं इसको फ्रेंड करूँगा तो वो मेरे पास प्रिंट नहीं होगा, वो एरर जनरेट करके देगा। लाइक फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर आ रहा है। तो हमारे पास जो जो पाइथन है इट इज़ केस सेंसिटिव। वेरिएबल्स की जो डिक्लेरेशन है, वेरिएबल्स डिक्लेरेशन इस केस सेंसिटिव। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप जिस तरह की वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं आपने उसी को ही लेके आगे इनपुट करना है, इंसर्ट करना है, या किसी भी तरीके से अगर आप इसको प्रिंट करते हैं तो यू हैव टू यूज द सेम वेरिएबल, ना कि आप डिफरेंट यूज़ करें, इट विल गिव यू एन एरर। इसके बाद स्टैंडर्ड जो आपके पास लीगल नेम्स है वो इसी तरह के हैं, आप कैपिटल नेम लिख लें या स्मॉल लेके, बट यूज़ द सेम। आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं, बीच में लगा ले, स्टार्ट में लगा ले, एंड पर लगा ले, तो कोई आपके पास एरर नहीं देगा। जो इलीगल नेम है फर्स्ट आप नेम लिखोगे तो इट विल नॉट अलाउड, इट विल जनरेट एन एरर। अगर आप इसके बीच कोई डॉट लगा ले या कोई स्पेस लगा ले तो वो भी स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, जिस तरह यहाँ पर वो भी आपको एरर जनरेट करके देगा। इट वॉज ऑल अबाउट दी वेरिएबल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह मैंने लिखा है एज नेम एंड जीपीए, मैं इसको फ्रेंड कर रहा हूँ एज। नाउ एक और चीज़ आपको ये बतानी थी, लेट्स सपोज
अगर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ इस ए को, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक नया चीज़ बनाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ कि मैं लिखता हूँ नेम, मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेरा नाम है अलीम, तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ, मैंने इसको डिक्लेयर किया, मैं इसको प्रिंट करता हूँ। अब ये डबल कोट्स में लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये जो प्रिंट करेगा ये नेम मुझे प्रिंट करके देगा। अब मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं इस डबल कोट से बाहर जाऊँगा और यहाँ पर मैं कॉमा लगा सकता हूँ। अगर कॉमा ना लगा लूँ तब भी ये मुझे प्रिंट करके देगा, बट कॉमा की ज़रूरत क्या है, सॉरी, कामा मस्ट है, कामा लगाना ज़रूरी है, तो मैं कामा लगा दूंगा और इसको मैं अब रन करता हूँ तो ये प्रिंट हो जाएगा। ये कामा इसका बेसिक सेंटिक है, ये ज़रूरी है लगाना क्योंकि फिर आपको एरर देगा। तो नेम लिखा और कॉलन लगा के डबल कोट्स के बाहर गया, तो इसके बाहर कॉमा लगाना मस्ट है ताकि आपको नेम की वो वैल्यू आ जाए, और ये कॉमा ऑटोमेटिकली अपने साथ एक स्पेस ऐड कर देता है और वो चला जाता है। नो लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ये मेरा नेम हो गया, लेट्स सपोज मैं इसको चेंज करता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट नेम है एंड माय सेकंड नेम इज सैयद। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आ जाऊँगा, फर्स्ट नेम, मैं चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट नेम और जो सेकंड नेम है वो मिल के आ जाए। तो अब क्या करूँगा, नेम मैंने लिखा, फर्स्ट नेम, और उसके बाद इसके साथ प्लस लिखूँगा एंड आई हैव टू राइट ओवर दी सेकंड नेम, और फिर उसके बाद मैं इसको रन करूँगा तो ये मेरे पास एक नेम जनरेट करके दे देगा, अलीम सैयद। दूसरी चीज़ जो आपने अपने साथ इम्पोर्टेंटली याद रखनी है वो ये है कि जो प्लस मैंने यूज़ की है इट इज़ ओनली अलाउड फॉर दी स्ट्रिंग्स। अगर आप इसको नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज मैं इस तरह करता हूँ कि ये जो सेकंड नेम है मैं इसमें कोई नंबर लिख लेता हूँ, मैंने 2 लिख लिया। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ तो क्या होगा, अब आपको ये एरर दे रहा है। कौन सा एरर दे रहा है, कैन ओनली कंकेटेनेट स्ट्रिंग नॉट इनटू स्ट्रिंग। ये जो हमने यहाँ पर प्लस लिखा है इट्स एक्चुअली अ टाइप एरर फॉर नाउ, क्योंकि इसको हम कंकेटेनेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट नेम लिखा अलीम, दूसरा नेम लिखा था सैयद, तो मैं उसमें इनको मैं कंकेटेनेट कर रहा था थ्रू प्लस साइन, तो आपस में मिलके हमारे पास आउटपुट में आ गया अलीम सैयद। अब मैं कंकेटेनेट कर रहा हूँ एक स्ट्रिंग को विद द इंटीजर, ये सेकंड नेम 2 है, तो ये कंकेटेनेट नहीं हो सकता, वी कांट कंकेटेनेट द स्ट्रिंग विद द इंटीजर, तो इसको हम कंकेटेनेट नहीं कर सकते इसी तरह से, इसी का ये मतलब है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कंकेटेनेट करने के लिए एक बेसिक एक अच्छा तरीका ये है, फॉर एग्जांपल कि ये 2 मैंने लिखा है, मैं इसको टाइप कास्ट कर दूँ। टाइप कास्ट से मेरा ये मतलब है कि मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ इनटू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में किस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं इसका फंक्शन लगा के 2 को मैं लिखता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास स्ट्रिंग है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा और अब मेरे पास आ रहा है आउटपुट में अलीम 2। सो इट वाज ऑल अबाउट दी वेरिएबल्स कि हमारे पास वेरिएबल्स किस लिए यूज़ होते हैं। वेरिएबल्स ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वो बेसिक कंसेप्ट है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम यूज़ करते हैं कि हम इसमें डेटा स्टोर करें, डिफरेंट टाइप की डेटा हो सकती है, वो किस टाइप डिफरेंट टाइप की डेटा होती है वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन हम इसको स्टोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, हम इसमें नंबर्स ऐड कर सकते हैं। फॉर नो आप ये समझ लें कि इसमें हम नंबर स्टोर कर सकते हैं, स्टेटमेंट स्टोर कर सकते हैं, मैनी मोर थिंग्स। एंड इसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है कि आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, आप अल्फ़ा करेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में आप नंबर्स यूज़ नहीं कर सकते। कोई स्पेस लगा के, कोई और करेक्टर यूज़ करके अगर आप लगाओगे तो वेरिएबल डिक्लेरेशन आपको एरर देगा, इट विल बी एन एरर, इट विल नॉट रन। इसके अलावा आपने ये सीखा कि हमारे पास अगर हम एक स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, हम इसको लॉन्ग लिखते हैं, तो हम ट्रिपल कोट्स लगा के इसको डिफरेंट लाइंस के अंदर लिख सकते हैं, और अगर आप कमेंट लिखते हैं तो ट्रिपल कोट्स लगा के आप बहुत बड़ा कमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। तो इट वाज टुडे ऑल अबाउट दी वेरिएबल्स एंड आपने एक और चीज़ भी सीखी रिलेटेड टू द कंकैटिनेशन कि आप किस तरह से
कंकैटिनेट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं चीज़ों को, एंड इट वाज ओनली लिमिटेड टू दी स्ट्रिंग्स डेटास कि अगर आपके पास स्टेटमेंट वो डेटा हो तो आप इसको ही कंकैटिनेट कर सकते हैं। आप स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ कंकैटिनेट नहीं कर सकते, जिस तरह हमने इसको डिस्कस कर दिया। हाँ, देयर इज़ अ लास्ट ऑप्शन, वो ये है कि अगर आप दूसरे डेटा को आप उसको उसकी टाइप कास्टिंग कर लें, उसको कन्वर्ट कर दें इनटू स्ट्रिंग, जिस तरह ये क्या कर रहा है, इस नंबर को ये कन्वर्ट कर रहा है इनटू स्ट्रिंग। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये वाकई स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ है तो आप यहाँ कर सकते हैं कि प्रिंट कर लें, और यहाँ पर क्या कर ले, हम टाइप हमने सीखा था कि हम टाइप यूज़ करते हैं कि हम एक वेरिएबल की डेटा को मालूम करना चाहते हैं कि किस तरह की डेटा है, तो उसके लिए हम टाइप यूज़ करते हैं। तो आप टाइप लगा के यहाँ पर आप सेकंड नेम टाइप कर दें और उसको रन कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो हमने टू डिक्लेयर स्टोर किया है इन द सेकंड नेम, और इसको हम कहते हैं कि हमने कन्वर्ट किया इनटू स्ट्रिंग, तो वाकई ये हमारे पास स्ट्रिंग डेटा है क्योंकि ये तो नंबर है। तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, यहाँ पर ये शो कर रहा है कि इसकी जो क्लास है, इसकी जो टाइप है टू की, वो अभी हमारे पास स्ट्रिंग है, अभी इसकी जो क्लास है वो स्ट्रिंग है। सो यू हैव टू नो कि हम इस पर किसी भी तरह से मैथमेटिकल ऑपरेशन इस पर नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी, और इसमें मैं एक नंबर लिखता हूँ 4। नो, मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं समेशन कर रहा हूँ किस चीज़ का। लेट सपोज यहाँ पर कामा लाजमी लगाना चाहिए क्योंकि फिर हमें एरर देगा। सेकंड नेम को मैं क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ, इसको ऐड करता हूँ विद सी, क्योंकि 2 भी हमारे पास नंबर है और 4 भी हमारे पास नंबर है। हम कहेंगे कि हमारे पास ये ऐड हो जाएगा, लेकिन ये ऐड नहीं होगा क्योंकि अब जो यहाँ पर सेकंड नेम की जो वेरिएबल है, यहाँ पर जो 2 है, वी हैड कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग, तो ये हमें एडिशन करके नहीं देगा, इट विल गिव अस इन एरर। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप एरर कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट टू द। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा देता हूँ, इसको, एंड इसको अब मैं रन करके देखता हूँ अब क्या होगा। आप देखिए अब इसको ये ऐड कर रहा है, इससे 6 बना दिया। So it was all about the variables, and I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा। If you have any question you can ask in the comment section, and we had to go through this way in order to understand all the basic concepts। मैं भी सीख रहा हूँ और आप भी मिल के हम सीख रहे हैं। There will be certain mistake जो मुझसे होगी, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि क्या वो किस तरह की मिस्टेक मुझसे हुई और किस तरह की मुझे वो ख़त्म करनी होगी, so that in future our goal is to transform into the industry level। तो इसके लिए हम उस हद तक जाएंगे कि हम पहले बेसिक कंसेप्ट अच्छे से ग्रैब कर लें, फिर आफ्टर ईच कि हमारा एक छोटा सा बेसिक बन जाए, उस पर हम थोड़े से प्रोजेक्ट करेंगे, मिनी प्रोजेक्ट करेंगे, एंड आगे आफ्टर ईच कि हम मुझे जब पता चलेगा कि अब हम इस पर कोई मिनी प्रोजेक्ट कर सकेंगे, तो तब हम मिल के करेंगे और आपको भी समझ आएगा और मुझे भी समझ आएगा। सो थैंक यू फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।